हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो प्यारे साथियों। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सारा ओनली ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। साथियों, नहीं देखे हो तो क्लास 10th का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, ठीक है। चलते हैं नाखून क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि ये चैप्टर का नाम क्या है साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है, नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं। रचनाकार कौन है, तो रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। क्या है भाई, यह एक निबंध है, ठीक है। यह क्या है, निबंध है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून के बारे में। किसके बारे में, नाखून के बारे में, ठीक है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के रचनाकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्यारे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था प्यारे साथियों 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचनाकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचनाकार है, तो प्यारे साथियों पहले बता चुके हैं कि निबंध पूछ रहा है ना, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सॉरी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ, तो उसका भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। इनका कहाँ पर जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, तो प्यारे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु हुआ था 1979 में। कब हुआ था भाई, 1979 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। द्विवेदी जी का रचना क्या है, तो आलोक पर्व। यहां से पता चल गया है कि आलोक पर्व किनका रचना है, तो द्विवेदी जी का। किनका रचना है भाई, द्विवेदी जी का। तो इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था भाई, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर मिला था, तो भाई तो आलोक पर्व पर रचना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखिए सतमा क्वेश्चन कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है, तो साथियों साहित्य कौन क्या होगा, तो ये होगा उपन्यास। यानी कि अनाम दास का पोता कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास है। कौन सी विधा है भाई, उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद देखिए मनुष्य को, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो प्यारे साथियों जंगली जीवन, कब थी, जंगली जीवन में थी मनुष्य की नाखून की जरूरत, ठीक है। उसके बाद देखिए असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे तो लोहे के अस्त्र, क्या नहीं थे भाई, लोहे का अस्त्र नहीं था। किनके पास था, नहीं था, तो असुरों के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की कामसूत्र किनकी रचना है। कामसूत्र किनकी रचना है, तो साथियों कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, ठीक है। किनका रचना भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, यानी कि पहले के मनुष्य जो है ना नाखून क्यों बढ़ाते थे। आश्चर्य की बात है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए। क्यों बढ़ाते थे भाई, अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे नाखून, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि के हड्डी से बना था। देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि के हड्डी से बना था, तो साथियों दीक्षित मुनि के हड्डी से बना था। क्या बना था, तो राजाओं का वज्र, क्या बना था भाई, वज्र, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि कल्पलता किनकी रचना है।
कल्पलता किनकी रचना है? तो साथियों कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किनकी है भाई? द्विवेदी जी की रचना। ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों द्विवेदी जी है। कौन है भाई? द्विवेदी जी है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है निर्लज अपराध किसे कहा था? अपराधी किसे कहा था? निर्लज अपराधी। तो साथियों नाखून को कहा था निर्लज अपराधी। इनको ना कितनों काट दीजिए ना, बार बार काटिए फिर भी जो है ना ये बढ़ जाता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी बोला इसको नाखून को कि निर्लज अपराधी। किनको बोला था? तो नाखून। ठीक है। तो किनको बोला था? नाखून को। उसके बाद देखिए भारत क्या है? भारत कौन सी विधा है या क्या है? तो साथियों भारत जो है एक पुराण है। क्या भाई? पुराण है। भारत क्या है? पुराण है। ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? साथियों गोर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग? गोर देश के लोग। जाहिर सी बात है कि जो आदमी गोरा चट्टा होगा वो नाखून को लंबा लंबा करके बढ़ा कर रखता है। तो ये याद रखिए ट्रिक कि गोर देश के जो लोग है ना, ये जो गोरा आदमी रहेगा वो नाखून बढ़ाकर रखता है। तो वही बात है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गोर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो साथियों दाक्षिणात्य के लोग जो है ना छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? तो साथियों नख जो है ना पशुता का। किसका प्रतीक है भाई? पशुता का। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो प्यारे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। ये जो है ना कौन रचा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। उसके बाद देखिए अशोक के फूल किनका रचना है? अशोक के फूल। क्या भाई? अशोक के फूल किनका रचना है? तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। किनका रचना है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो साथियों अच्छा से करवा दिए हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव। ये जो है ना कैसे पूछेगा आप लोग को बता देते हैं। पूछेगा कि भारत क्या है? भारत क्या है? तो साथियों क्या है भाई? पुराण है। ठीक है। उसके बाद देखिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहा था? तो साथियों ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है लेकिन एक राइट ऑप्शन मतलब आंसर देगा जरूर बिहार बोर्ड। ठीक है। कैसे देगा भाई? कि गाड़ी को, आदमी को, दांत को, नाखूनों को, इनमें से कोई नहीं। तो कंफ्यूज करने के लिए तो दे देगा डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो किस में मारिएगा? तो मारिएगा नाखूनों को। ठीक है। इनको निर्लज अपराधी कहा था तो नाखूनों को। ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे पूछेगा क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों 1979 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा। अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, नोट कर लीजिए। ठीक है। आप जो है ना कैसे पढ़िएगा वो देखिए। पहले जो है ना सारा ऑब्जेक्टिव नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है। बाद में जो है ना कैसे रिवाइज करिएगा। मान लीजिए एक चैप्टर को हम अच्छा से लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं सारा का सारा क्वेश्चंस को, तो कम से कम 10 मिनट देंगे एक चैप्टर को। पहला चैप्टर को 10 मिनट देंगे, फिर दूसरा चैप्टर को 10 मिनट देंगे, फिर तीसरा चैप्टर को 10 मिनट देंगे, फिर चौथा चैप्टर को 10 मिनट देंगे सब दिन। तो साथियों 10 10 10 3 यानी कि पौना घंटा होता है। ठीक है। तो यानी कि इसको जो है ना ऐसे आधा घंटा 1 घंटा देना है बार बार। बाद में जो है ना जब नजदीक परीक्षा बचेगा ना आप लोग को, तो इनको देखिएगा ना तो यार ये तो याद है, इसको काहे याद करें, ऐसे बोलिएगा। 2-4 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। अभी से मेहनत करिए अच्छा से, बाद में आप भी का झंडा लहरेगा। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के तैयारी कीजिए। ठीक है। बिहार बोर्ड देखिए हिंदी जो है ना कम से कम ऑब्जेक्टिव जो है ना हिंदी जो है ना 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, नंबर का 100 नंबर। लेकिन इसमें जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव फिर 50 सब्जेक्टिव। 50 में जो है ना 50 में आपको बुक से जो है ना बुक से कितना पूछेगा? बुक से सर पूछेगा 20 नंबर,
उसके बाद व्याकरण से कितना पूछेगा, तो 30 नंबर व्याकरण से, 30 20 50। ऑब्जेक्टिव तो हो गया। सब्जेक्टिव क्या में क्या है कि बुक से भी पूछेगा, निबंध भी पूछेगा, निबंध पूछेगा, उसके बाद क्या पूछेगा, पत्र लेखन, उसके बाद संवाद लेखन, ये सब पूछेगा निबंध सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो थोड़ा जो है ना पहले इसको कवर कर लेते हैं, तब व्याकरण को कवर करेंगे, तकर बाद सब्जेक्टिव बचा है, सब्जेक्टिव को तुरंत कवर कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि साथियों आप लोग समझ गए हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए जल्दी फास्ट।